वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। आज शुरुआत करेंगे अपने डे 5 से पजल और सिटिंग की जो सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चंस की। दोस्त, बार बार बोल रहा हूं आपको, एसबीआई पीओ का कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, एनी डे, कभी भी हो सकता है वो इसी जून में आउट हो जाए। अपनी तैयारी को इतना तेजी से आगे बढ़ाइए कि आप उस नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि एसबीआई का रिकॉर्ड रहा है नोटिफिकेशन के विद इन अ मंथ और 1.5 महीने के अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करा देता है। तो कुछ भरोसा नहीं है, एसबीआई कभी भी अपना नोटिफिकेशन निकाल सकता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझिए और करने की कोशिश करिए। टाइमर स्टार्ट हो गया। टाइमर खत्म हो गया है। दोस्त, 3 मिनट कहां बीत जाते हैं पता नहीं चलता है ना। क्वेश्चन करते रह जाते हैं, 3 मिनट कब बीत जाते हैं हमें समझ ही नहीं आता है। होता है ना ऐसा। देखो, जो आपके सामने अभी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको किस कैटेगरी में रखता हूं? मैं रखता हूं इसको नेवर स्किप पजल की कैटेगरी में। ये पजल, इस टाइप की पजल या फिर इस पैटर्न पे जो पजल्स होती हैं,
इन पजल्स को एग्जाम में छोड़ा नहीं जा सकता। इनको अगर आपने छोड़ा तो ये आप अपने आप से कहीं ना कहीं अपने आप से एक दगा कर रहे हो, क्योंकि ये पजल्स बहुत इजी होती हैं। इनका बस अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसका पैटर्न पता होना चाहिए आप। ठीक है, एक बार इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने सवाल है कि इन अ एमबीए कॉलेज 100 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। किसी एक कॉलेज में 100 बच्चे हैं, जो कि एक मतलब कहते हैं ना कि इम्प्रैक्टिकल बात है, 100 बच्चे एक कॉलेज में, फिर भी इसको मान लेते हैं। इन अ एमबीए कॉलेज 100 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, फ्रॉम देम, उनमें से देर आर 7 फ्रेंड्स, 100 बच्चों में से 7 दोस्त हैं, PQRS ABC, ये 7 दोस्त हैं जो अलग अलग सिटी में रहते हैं, जो सिटी का नाम है X, Y एंड Z। तो इसका जो बेस तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पे यहां लिखेंगे X, यहां Y, यहां Z। हो सकता है आपने PQRSABC ऐसा बेस बनाया हो और उसके बाद इनको यहां पे अलग अलग तरीके से डिजाइन किया हो कि यहां पे सिटी रख दिया, यहां पे कलर रख दिए। हां, लेकिन इस तरीके से आपको कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होगा, आसानी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर हम इस पैटर्न पे चलेंगे तो हमें आसानी ज्यादा होगी, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, अब आगे एक बार पढ़ लेते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 फ्रेंड्स आर लिविंग इन द 3 फ्रेंड्स लिव इन 1 सिटी। मतलब कि किसी एक सिटी में, ये सिटी है ना, किसी एक सिटी में या तो 3 होंगे और बाकी में 2 होंगे। इस तरीके से ये बनेगा कि x में 3 है, y और z में 2-2 हैं, या फिर z में 3 है और x और y में 2-2 हैं, या फिर y में 3 है, x और z में 2-2 हैं। कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन तैयार होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्रेंड का नाम प्लस एक जो कलर हमसे आगे पूछा गया है वो लिखेंगे। ठीक है, जब आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, क्या बोला है, ईच ऑफ देम इज वेयरिंग शर्ट ऑफ डिफरेंट कलर। तो यहां पे फॉर एन एग्जाम्पल ए और उसका कोई कलर ब्लैक। इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे अपना पूरा आंसर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं फटाफट से। यहां से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है, आर इज वियरिंग से लेके यहां तक। छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा सा। समझने वाली बातें जो हैं वो आप समझ लेना अभी। ठीक है, बड़े ही आराम आराम से समझाऊंगा, समझना इसको। और हां, इसी बेस के थ्रू करना, ये बेस बहुत फायदेमंद होता है। ठीक, इसमें आपको कम दिखाई देता है कि मतलब डेटा जो है वो कम है, XYZ 3 ही तो डेटा है, वैसे आपको 7 डेटा दिखाई देते हैं तो वो बड़ा सा दिखता है। लिखा है आर इज वियरिंग ब्लैक शर्ट एंड डज नॉट लिव इन द सिटी जेड। ठीक है, बोल रहा है आर जो है वो यहां पे नहीं है, और आर क्या करता है, आर ब्लैक शर्ट पहनता है। ठीक है, फिर लिखा है बी इज वेयरिंग अ शर्ट ऑफ पिंक कलर एंड लिव्स इन द सेम सिटी विद ओनली सी। बी जो है दोस्त वो क्या करता है, वो पिंक कलर की शर्ट पहनता है और किसके साथ रहता है, सिर्फ और सिर्फ सी के साथ रहता है। मैंने इसको कर लिया टिक मार्क कि बी और सी ही एक जगह पर आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, बी जेड में है तो बी और सी जेड में होंगे, जेड में सिर्फ 2 ही लोग होंगे, तीसरा नहीं होगा। इसका यह मतलब है, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या बोल दिया कि विद ओनली सी, केवल सी के साथ रहता है बी और किसी के साथ नहीं रहता। अब आगे क्या लिखा है, एस डज नॉट लिव इन द सेम सिटी एज पी एंड ए। मतलब एस जो है वो पी और ए के साथ नहीं रहता है। एंड इज वियरिंग अ येलो कलर, मींस एस जो है वो येलो कलर की शर्ट को
पहनता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहां पे दोस्त, क्यू लिव्स इन सिटी जेड विद ओनली वन मोर पर्सन। क्यू यहां रहता है प्लस यहां पे कोई एक बंदा रहता है, मींस ये जगह खाली है। ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये जगह खाली है। ठीक है, यहां पे कोई नहीं रहता। तो Q लिव्स इन Z विद ओनली वन एंड इज वियरिंग ग्रीन, मतलब Q इज वियरिंग ग्रीन। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, नन इन द Y सिटी इज वियरिंग व्हाइट एंड पिंक। Y में पिंक एंड व्हाइट दोनों ही नहीं है। मेरे पास पिंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। देखो दोस्त, वाई सिटी में पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनेगा कोई इंसान। ठीक, क्या पिंक कलर की शर्ट जेड वाली सिटी में पहन सकता है? मैं कहूंगा नहीं। क्यों? ऐसा कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि बी और सी एक साथ हैं। तो अगर पिंक वाली शर्ट वाला बंदा जेड में गया तो वो बी और सी दोनों जाएंगे, लेकिन जेड में सिर्फ एक ही इंसान और है। क्यू के साथ सिर्फ एक इंसान और है, दो इंसान नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वाई और जेड दोनों में ही पिंक नहीं है। तो किस में आ गया पिंक? बी में आ गया पिंक। किसके साथ आ गया? सी और आ गया यहां पे। अब एक और चीज यहां लिखी थी, क्या लिखा था? विद ओनली सी, मतलब कि बी और सी के साथ इस वाली सिटी में भी कोई नहीं होगा। तो हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन क्या आई? फाइनल इंफॉर्मेशन ये आई कि वाई सिटी में 3 दोस्त एक साथ रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए डज नॉट वियर ब्लू शर्ट। ठीक है, ए ब्लू शर्ट नहीं पहनता है। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन थी, हमें आगे की चीजों को कंप्लीट करना है। इस वाली कंडीशन को एक बार उठा लेते हैं। ठीक, बोल रहा है एस पी और ए के साथ नहीं रहता है। एस पी और ए के साथ नहीं रहता है। अगर मैंने एस को वाई सिटी में रखा तो मेरे पास कितने लोग बचेंगे? कितने लोग कंप्लीट हुए? 1 2 3 4। तो कितने लोग बचे? अभी 3 लोग बचे हैं ना। 3 लोग कौन कौन बचे हैं? आर, पी और ए। अगर मैंने एस को यहां रख दिया तो आर, पी और ए बचे हैं, जिसमें से 2 लोग किसी एक सिटी में जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इस सिटी में हमने आर और ए को रख दिया, यहां पे पी को रख दिया, तो एस किसके साथ आ गया? एस आ गया ए के साथ, और जो कि हमें मना किया गया है। तो इससे बात हमें क्या समझ में आ रही है दोस्त, कि एस को हमें सेपरेट रखना पड़ेगा, और वो हम इस सिटी में रख सकते हैं विद कलर येलो, और पी और ए को एक अलग सेपरेट सिटी में रख देते हैं, जिससे हमारा एस बचा रहे। बचा है हमारे पास आर, तो हम आर को यहां पे रख देते हैं विद ब्लैक शर्ट। हमसे बोला गया है ए ब्लू नहीं है, तो मींस पी जो है, अच्छा अभी सी का भी कलर बचा है ना। अभी हम देख लेते हैं यहां पे क्या बोल रहा है। वाई जो है दोस्त, वो व्हाइट कलर की शर्ट नहीं पहनता है वाई वाली सिटी में। यहां पे लिखा है ना, वाई वाली सिटी में व्हाइट कलर की शर्ट नहीं है। तो व्हाइट कलर की शर्ट जब नहीं है वाई में, तो वाई के अलावा व्हाइट शर्ट की कलर कहां आ पाएगी? एक्स में ही आ पाएगी। ठीक है, ए ब्लू नहीं है तो पी हो जाएगा ब्लू, और बचा है हमारे पास रेड, वो हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया हो और पसंद आया हो, अगर नया पैटर्न दिखाई दिया हो, तो इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक करो वीडियो को, प्लस शेयर करो, लोगों तक फैलाओ। अकेले ही पढ़ोगे क्या? ये चाह रहे हो कि मैं ही बस एग्जाम क्लियर कर लूं, बाकी लोग खुद रह जाएं? लोगों तक पहुंचाइए। जब कंपटीशन होगा तभी तो जंग जीतने में मजा आएगा। अकेले ही दौड़ोगे और अकेले ही जीत जाओगे तो क्या मजा है?
कंपटीशन तो क्रिएट करो, लोगों तक वीडियो को फैलाओ और अगला क्वेश्चन फटाफट से करो। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट से सॉल्व करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, ये ध्यान से करने की कोशिश करना, चीजों को पकड़ने की कोशिश करना। काफी टाइम दे दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, बीच बीच में टाइमर शायद बंद भी हुआ है। चलिए, टाइमर हो गया है समाप्त। आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट से।
ठीक है, चलो देखो 7 पर्सन हैं जो अलग अलग फ्लोर, कहां रहते हैं, हाँ 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, प्लस शॉपिंग करते हैं अलग अलग शॉपिंग एप्लीकेशन से, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सारी एप्लीकेशंस का नाम दे रखा है, तो इसका एक बेस तैयार कर लेते हैं। बेस अगर हमारे पास है, हाँ है, हमारे पास एक बेस है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। कैसे देखेंगे कि देखो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, फ्लोर्स लिख लेने हैं, 7 6 5 4 3 2 1। यहां पे लिखेंगे हम पर्सन्स और यहां लिखेंगे शॉपिंग एप्लीकेशन, ठीक है। चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से शुरुआत हुई है क्वेश्चन की, वी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ यू एंड डज नॉट शॉप फ्रॉम पेटीएम। वी लिव्स just above you and shop for Paytm, ठीक है। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, पहले ये समझो हिंदी में, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यहां से यहां तक की बात समझ आ गई, वी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ यू, मतलब यू से जस्ट ऊपर कौन रहता है, वी रहता है। फिर बट, जो बट यूज होता है दोस्त, ये बट यूज होता है पहली वाली चीज के लिए, बट जो यूज हुआ है वो वी के लिए यूज हुआ है कि वी डज नॉट शॉप फ्रॉम पेटीएम। अब अगली लाइन बोल रहा है, मोर देन 3 फ्लोर्स गैप बिटवीन एस एंड द वन हु शॉप फ्रॉम शॉपक्लूज। तो एस शॉपक्लूज से जो शॉपिंग करता है वो, इसमें 3 से ज्यादा लोगों का गैप है, 3+। फिर हमारे सामने क्या दिया हुआ है, द पर्सन हु शॉप फ्रॉम शॉपक्लूज डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और लाइन बोली है, हु लिव्स बिलो फ्लोर एस, यहां लिखा है ना हु लिव्स बिलो फ्लोर एस, मतलब कि शॉपक्लूज जो है वो एस के नीचे रहता है, जो हमारे सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमने इसको टिक मार्क कर लिया कि ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी एग्जैक्ट फिट होनी है। आगे जो लाइन में दिया है कि इस वाले फ्लोर पे शॉपक्लूज नहीं रहता है, तो देखो दोस्त इस वाले फ्लोर पे अगर शॉपक्लूज नहीं है और शॉपक्लूज और एस में 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर मैं शॉपक्लूज को यहां रखूं तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 1 2 3 4, फिर यहां पे आ जाएगा एस। यही एक कंडीशन है जो बन पाएगी, उसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं पाएगी। तो मैंने शॉपक्लूज को फाइनली रख दिया और एस को रख दिया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगली लाइन देखते हैं, द पर्सन हु शॉप फ्रॉम OLX लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर हु शॉप फ्रॉम Amazon, मतलब कि Amazon OLX कुछ इस तरीके से होंगे, इसको टिक मार्क कर लेते क्योंकि ये चीज फिक्स है हमारे पास। अगली लाइन लिखा है, एटलीस्ट 2 फ्लोर गैप बिटवीन द पर्सन हु इज Amazon एंड शॉपक्लूज, मतलब कि Amazon एंड शॉपक्लूज के बीच में कम से कम 2 लोग, तो 2 से ज्यादा होंगे। इसका मतलब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 लोग, मतलब 2 3 4 5 6 कितने भी, 2 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है दोस्त, नो वन सिट बिटवीन W एंड T, मींस WT या TW, कुछ इस तरीके से आएगा। ये है हमारा फिक्स। हु डज नॉट लिव जस्ट अबव और जस्ट बिलो Y, अब ये Y के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे कौन नहीं है, तो इसमें लिखा है हु। आपको पहले भी बताया था हु किसके लिए यूज होता है, जस्ट पड़ोसी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हु से जस्ट पहले कौन है, T, मींस T
डज नॉट लिव जस्ट अबव और जस्ट बिलो y, y के जस्ट ऊपर t और जस्ट बिलो t नहीं होगा। ठीक है, आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, W lives on an even numbered floor and lives just above the floor who is shopping from Ajio। अजियो से जस्ट ऊपर रहता है कौन? W, और W कहां रहता है? E1 पे रहता है। ठीक है, चलो जी, ठीक है, आगे की कहानी देख लेते हैं। 2 persons live between the one who shop from Ajio and Paytm, मतलब कि Paytm 2 फ्लोर, Ajio ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, यू इज शॉपिंग फ्रॉम मिंत्रा एंड लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। यू इज शॉपिंग फ्रॉम मिंत्रा एंड लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, बट डज नॉट एट द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे नहीं है, तो टॉप फ्लोर पे तो वैसे भी नहीं आए क्योंकि एस है वहां पे, है ना। एक्स एंड वाई डज नॉट शॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो एक्स दिखेगा यहां पे, दिख रहा है। एक्स एंड वाई डज नॉट शॉप फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ठीक, चलो, ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमने अपनी तरीके से बना ली है। अब क्वेश्चन को हटाते हैं साइड में, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है भाई, अब हम कौन सी कंडीशन को उठाएं? तो हमारे सामने ये वाली एक कंडीशन है जो शॉपक्लूज से जुड़ी हुई है। अब मेरा एक एक्सपीरियंस समझना, मेरी कुछ बातें समझना, जो आपको इस क्वेश्चन में नहीं, आगे के कई सारे क्वेश्चंस में मदद करेगी। हमारे सामने ये जो इंफॉर्मेशन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये यहां पे लिखी है, एटलीस्ट 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन Amazon एंड शॉपक्लूज। जहां पे भी इस टाइप की कुछ चीजें लिखी हों, जैसे एटलीस्ट, एटमोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ठीक है, जैसे इसी लाइन को उठा लेते हैं, एटलीस्ट 2 फ्लोर गैप बिटवीन शॉपक्लूज एंड Amazon। कहने का अर्थात यह है कि Amazon और शॉपक्लूज में 2 से ज्यादा होंगे। तो मेरा यह एक्सपीरियंस कहता है दोस्त कि 2 से ज्यादा क्या, 3, 4, 5, 6। अब मैं इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लेकिन एग्जाम में नहीं कर सकते। तो जहां भी ये सारी चीजें आए, फॉर एन एग्जाम्पल यही आ जाए, तो 2 से ज्यादा क्या, 2 से ज्यादा 3, 3 को रखिए, काम शुरू कर दीजिए, कामयाबी मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। 99% क्वेश्चंस में ये चीजें सही होती हैं। जैसे कि इससे पहले भी एक लाइन आई थी, कहां पे आई थी देखते हैं, यहां लिखा है मोर देन 3 पर्संस गैप बिटवीन एस एंड शॉपक्लूज। हमारे पास मोर देन 3 है। मोर देन 3 क्या, 3 से ज्यादा क्या, 4, 5, 6, 7, यही तो हुआ। तो 4, 5, 6, 7 क्या, 1, 2, 3, 4, 3 से ज्यादा क्या, 4। मतलब कि जो भी फिगर आपको दिया उससे एक ज्यादा या एक कम ले लो। अगर लिखा है नॉट मोर देन 3, नॉट मोर मतलब 3 से ज्यादा नहीं, तो 3 से क्या एक कम। तो बात समझ आ रही है कि जो भी फिगर लिखी है उससे या अगर कम बोला है तो एक कम, ज्यादा बोला है तो एक ज्यादा। ठीक है, ये चीज लेके चलोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इस केस में जो हमसे बोल रहा है नॉट लेस, सॉरी, एटलीस्ट 2 फ्लोर गैप, मतलब Amazon और शॉपक्लूज में 2 लोगों से ज्यादा, 3 लोग हम लेके चल देते हैं कि Amazon यहां पे आ जाएगा और OLX यहां पे आ जाएगा। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत होती है तब हम कुछ सोचेंगे, लेकिन 99% केसेस में ये पॉसिबिलिटीज लेके जब हम चलते हैं तो हमारा सही होता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं दोस्त, देखो, आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। जब एग्जामिनर सवाल बनाता है ना, तो वो सवाल के बाद आंसर नहीं बनाता है, पहले उसके पास में आंसर होता है, वो उससे क्वेश्चन बनाता है। तो जब वो उसके सामने क्वेश्चन है, फिर वो, सॉरी, जब उसके सामने आंसर है फिर उससे क्वेश्चन बना रहा है, तो वो एक सिमेट्री को फॉलो करता है। वो पागल नहीं है, वो एक सिमेट्री को फॉलो करके चलता है। उस सिमेट्री को हमें पकड़ना होता है बस।
अब उसके पास में आंसर है, वो क्वेश्चन बना रहा है, तो या तो वो शुरुआत से बनाएगा, मतलब जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये आंसर है आपका, ये आंसर है, तो या तो यहां से बनाएगा, शुरू करेगा इस जगह से, या फिर इस जगह से बनाना शुरू करेगा। उसकी ये कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी होती है, ये आपको समझनी पड़ती है। स्टार्टिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था कि आप पॉसिबिलिटीज जब बनाएं तो या तो शुरू से लेके चलें, मतलब टॉप से उठाएं, या फिर बॉटम से उठाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं आगे। हमने अमेजॉन रख लिया, OLX रख लिया, अब रखते हैं ये वाली कंडीशन। कौन सी? ये कंडीशन, W इज ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर, और W के तुरंत नीचे है अजियो। W यहां पे आ सकता है, हाँ आ सकता है। W यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां पे W आ सकता है, यहां भी आ सकता है। हमारे सामने 3 प्लेसेस हैं W की। इस कंडीशन के साथ हमें इस वाली कंडीशन को जोड़ना होगा, ये वाली। ठीक है, हाइलाइटर के थ्रू मैं समझाता हूं। अगर आपने W को यहां रखा, ठीक, हाइलाइटर का कलर चेंज कर, अगर आपने W को, सॉरी, ठीक, अब बात समझना कि अगर आपने W को यहां रखा, ठीक है, तो क्या होगा? W के बाद अजियो यहां पे आएगा, और अजियो के साथ हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन है? पेटीएम की। दो छोड़ के 1 2, क्या पेटीएम यहां आ पाएगा? नहीं आ, है ना, बात खत्म हो गई यहां पे। तो क्या फाइनल हुआ कि W यहां नहीं आएगा। ठीक, अब अगर W यहां आता है तो अजियो यहां आएगा, अजियो यहां आएगा तो अजियो से 2 छोड़ के पेटीएम यहां नहीं आ पाएगा। तो ये भी बात सही। तो फाइनल हमारे पास क्या बचा कि W यहां आएगा, अजियो यहां आएगा, पेटीएम। बात क्लियर हो गई ना? हमने इसी पॉसिबिलिटीज में अपनी जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज बन रही थी उनको कैंसिल आउट कर लिया। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं W, ये कर देते हैं, ठीक, यहां बना देते हैं W, यहां बना देते हैं अजियो, और इधर बना देते हैं पेटीएम। ठीक है, अब पेटीएम से जुड़ी हुई कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हाँ, ये है कि V जो है वो पेटीएम नहीं है, मतलब कि V और U इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो किस तरीके से आ सकते? क्योंकि ये तो दोनों एक साथ आएंगे ना, तो V और U अगर यहां नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? V और U ऐसे ही आ सकते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन तो, और कई जगह तो हमारे पास बच नहीं रही है V और U के लिए। U बोल रहा है कि मिंत्रा है, तो U मिंत्रा हो जाएगा। अब ये वाली इंफॉर्मेशन उठा लो, X और Y फ्लिपकार्ट नहीं है। अच्छा, बचा हुआ फ्लिपकार्ट तो यहीं आएगा। ठीक है, मतलब X और Y यहां नहीं है, तो X और Y कहां होंगे? या तो XY यहां होगा या XY यहां होगा। तो बचा हुआ T किधर होगा? वो तो यहीं होगा ना फाइनल। अभी XY को फाइनल कर लेंगे, हमने बस ये फाइनल किया कि फ्लिपकार्ट के साथ कौन होगा, फ्लिपकार्ट के साथ T होगा। अब ये इंफॉर्मेशन उठाओ कि T के नीचे या ऊपर Y नहीं है, मतलब कि T के यहां पे Y नहीं है, क्या है? X है, तो Y फाइनल यहां है। ये आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया। हमने कम पॉसिबिलिटीज के साथ विद इन द टाइम फ्रेम इसको सॉल्व करने की एक तरीका समझ लिया। लेकिन अगर हम वो एटलीस्ट और मोर देन में ही फंसे रह जाते तो शायद हमारी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनती, हमें समय ज्यादा लगता। बात समझ आई? तो वो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा अपने दिमाग में नोट करके रखे रहिएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से मजेदार लाता रहूंगा। अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं, अभी तो 20% काम हुआ है। 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ना, अभी तो 20% काम हुआ है, अभी 80% काम बचा है, और वो सीखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहो यार, ठीक है ना? वीडियो को शेयर करते रहो ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएं और आपके लिए वो सारी चीजें कर पाएं जो इस समय जरूरी हैं।
ठीक है, देखो ये है फाइनल अरेंजमेंट। इस फाइनल अरेंजमेंट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अगले वीडियो में इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, थोड़े से ट्रिकी होंगे। हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए ले आऊं जो थोड़ा सा लेंदी हो, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाता भी रहूंगा, कभी कभी लेवल कम भी कर दूंगा। लेकिन यार वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा नहीं आ रहा है, ऐसे सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है आपकी तरफ। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। घर में रहो, सुरक्षित रहो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।